तो आइए आज आखिर की क्लास की तरफ समझते हैं इन्वायरमेंटल साइंस को पढ़ने से क्या फ़ायदा है और इसको पढ़ के कौन सा स्कोप मिलेगा। पेड़ का कट जाना, नदियों का गंदा हो जाना, दुनिया में बदलता हुआ चेंजेस, ये सब पढ़ के हम क्या करेंगे। लेकिन इसी टोटल ओवरऑल पर्सपेक्टिव को हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस बोलते हैं या इन्वायरमेंटल स्टडीज़ बोलते हैं, जिसको अगर हम डिफाइन करें वर्ड्स के थ्रू, इट इज़ अ फील्ड ऑफ साइंस दैट स्टडीज़ द इंटरेक्शन ऑफ फिजिकल, केमिकल and biological component of environment and the relationship and effects of these component। एक ऐसा साइंस जिसमें फिजिकल एलिमेंट, केमिकल एलिमेंट, जियोलॉजिकल एलिमेंट, ज़मीन, आसमान, हवा सब शामिल हो जा रहा है। हम इसे क्यों पढ़ते हैं? 3 रीज़न है इसलिए पढ़ते। लर्न हाउ द नेचुरल वर्ल्ड वर्क, दुनिया कैसे काम करती है। दूसरा पॉइंट हम इसलिए पढ़ते हैं कि इंसान का इससे क्या लेना देना है और इंसान को इन्वायरमेंट से इफेक्ट्स क्या आता है। और थर्ड जो पॉइंट है ना कि इंसान से इन्वायरमेंट का क्या लेना देना है, यही इस बात को बहुत बड़ा कर देती है। इसको इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड भी कहा जाता है, यानी कि एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें दूसरे सब्जेक्ट्स के आइडिया भी शामिल है। इसीलिए इन्वायरमेंट इतना बड़ा हो जाए। इसमें बायोलॉजी है, इसमें केमिस्ट्री है, इसमें जियोलॉजी है। ये तो अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स है ही। इसीलिए कुछ लोग के सर के ऊपर से चला जाता बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सब्जेक्ट, इतना वास्ट बन जाता। लेकिन यही 3 सब्जेक्ट नहीं, इसके अलावा और भी इसमें ह्यूमैनिटीज़ भी है, इसमें सोशल साइंस भी है। सोशल साइंस का मतलब इंसान जिस पर्सपेक्टिव में रहता है, जो सोसाइटी में रहता है, हाउ ही बिहेव्स एंड रिएक्ट्स। तो उस सोशल साइंस के अंदर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस आ जाता है। और ह्यूमैनिटीज़ में फिलोसफी और एथिक्स, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, व्हाई टू डू, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड। इसलिए इन्वायरमेंटल साइंस इतना बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है जिसमें ह्यूमैनिटीज, साइंस और सोशल साइंस सारे कुछ इंक्लूड्स हो जाते हैं। ज़्यादा टॉपिक कवर करता है, बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू पढ़ने को मिलते हैं। और यही करेक्ट टाइम है, क्योंकि दुनिया जितनी तेज़ी से बदल रहा है, दुनिया तो हमेशा ही बदलता है, लेकिन जितनी तेज़ी से अभी बदल रहा है, पिछले 100 साल में बदला है, तो एक कंसर्न, एक ध्यान देने की ज़रूरत पड़ी इस तरफ। इसलिए इन्वायरमेंटल साइंस का इंपॉर्टेंस और बढ़ गया। जैसे कि आपको पता है कि हर एक एजुकेशन कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुंचाने के लिए आपको पढ़ाया जा रहा है, अपने सोसाइटी को, अपने कंट्री को। और इन्वायरमेंटल साइंस का जो एस्पेक्ट्स है ना, वो इन दोनों चीज़ों से भी बढ़ा है। जब से दुनिया बनी है तब से दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है। जो हमारे पास रिटन हिस्ट्री है उसमें हमेशा 1 करोड़ आबादी, 100 करोड़ आबादी के बारे में बात हो रही थी। लेकिन आज दुनिया की आबादी 700 करोड़ से भी ज़्यादा है, यानी कि 7000 गुना बढ़ गया है पिछले कई सदियों में। और अभी दुनिया इसलिए ज़्यादा कंसर्न है कि दुनिया का ख्याल कैसे रखा जाए। पहले जैसे जी रहे थे वैसे जीने से नहीं चलेगा। हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो कुदरत ने हमें दिया है, जो प्रकृति ने हमें दिया है, उसका इस्तेमाल करना, बेहतर इस्तेमाल करना, कैसे करके इस्तेमाल करेंगे कि वो मिलता रहे और वो डिप्लेशन भी ना हो। जो आपने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की शक्ल में पढ़ा है पहले। रिन्यूएबल सोर्सेज जिसको हम काटे, इस्तेमाल करें, लेकिन एक वक्त के बाद दोबारा वो फिर मिल जाता है। हवा है, पानी है, जंगल है, नेचुरल वेजिटेशंस है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो दुनिया में वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाएगा और फिनिश हो जाएगा। तो इन्हीं बातों को कंसर्न करके इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का जो लेवल है ना, और ज़्यादा बड़ा हो गया है और ज़्यादा फैल गया है। और हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी भी बढ़ती गई है। अब इसकी ज़िम्मेदारी, जब क्योटो प्रोटोकॉल हुआ तो उसके बाद लोग जब बाहर आए तो उन्होंने समझा कि ज़िम्मेदारी को, बर्डन को शेयर किया जाए, स्टूडेंट के साथ शेयर किया जाए। वो अपनी ज़िम्मेदारी को निभाएंगे, अपने आप को सेव करने के लिए काम करेंगे। इसीलिए इन्वायरमेंटल साइंस का जो लेवल है वो धीरे धीरे करके बड़ा हो गया और आज आपको इसको कवर करना है।